हाय गाइस, वेलकम टू क्लियर लॉ। तो आज हम लोग जानेंगे पनिशमेंट्स के बारे में जो कि चैप्टर 2 ऑफ बीएनएस में दी गई हैं। तो सेक्शन 4 बताता है 6 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, जिसमें पहली है डेथ सेंटेंस, दूसरी है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरी है इम्प्रिजनमेंट जो कि रिग्रेस या सिंपल 2 काइंड्स की हो सकती हैं। फिर है फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, एंड उसके बाद है कम्युनिटी सर्विस। तो सबसे पहली है डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस जो है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, इस पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते रहे हैं। तो कोर्ट ने सबसे पहले जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी जो है वो आर्टिकल 14, 19 और 21 के को वायलेट नहीं करती है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन उसके बाद 1979 में आया राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते हैं कि डेथ पेनल्टी वायलेटिव है आर्टिकल 14, 19 एंड 21 के। लेकिन इन्होंने साथ में ही 2 कंडीशंस बताई जिसमें ये डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो इन्होंने बताया कि दो कंडीशंस इम्पोज कर दी कि डेथ पेनल्टी अगर कोई किसी को इम्पोज कर रहा है कोई जज या कोई कोर्ट, तो फिर वहाँ पे उनको स्पेशल रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो डेथ सेंटेंस क्यों दिया जा रहा है, और ये डेथ सेंटेंस हमेशा किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में ही दिया जाना चाहिए। इसके बाद 1980 में आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जो कि बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस है, जो कि इसकी डॉक्ट्रिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर अभी तक फॉलो हो रही है। मतलब कि डेथ सेंटेंस सिर्फ उन्हीं केसेस में दिया जाएगा जिसके जो फैक्ट्स हैं, जो जिन सर्कमस्टांसेस में डेथ कॉज करी गई है, मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ है, जो भी ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। वैसा पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हीनियस वो क्राइम है। इसके बाद दूसरी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का लैंडमार्क केस है, जो कि 1961 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द नेचुरल लाइफ। मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इन्होंने टर्म बताया कि ये है जितनी भी उस पर्सन की नेचुरल लाइफ बची हुई है तब तक। और उसके बाद तीसरी जो पनिशमेंट है रिग्रेस या सिंपल, ये बताइए। तो रिग्रेस में वही है कि हार्ड लेबर के साथ में जो इम्प्रिजनमेंट होती है, और सिंपल में कोई भी हार्ड लेबर नहीं दिया जाता। फिर है फोर्थ पनिशमेंट, फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सीज कर देती है प्रॉपर्टीज़ जो कि ऑफेंडर्स की हैं, जैसे सेक्शन 154 और 155 बीएनएस के अंडर। इसके बाद फिफ्थ पनिशमेंट है फाइन की। तो फाइन एक अमाउंट होता है जो कि ऑफेंडर पे करता है। तो सेक्शन 8 कहता है कि जहाँ पर कोई भी सम एक्सप्रेस नहीं है कि कितना फ़ाइन देना है, तो वो अनलिमिटेड हो सकती है, बट वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो उस फैक्ट्स के, उस ऑफेंस को ध्यान में रखते हुए ही वो फ़ाइन इम्पोज करी जाएगी, और वो फ़ाइन जो है अनलिमिटेड हो सकती है, बट उस ऑफेंस से एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट है जो कि बहुत ही लेटेस्ट ऐड की गई है पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस की, जो कि पहले नहीं थी आईपीसी में। तो ये क्या है कि शिफ्ट अवे फ्रॉम सोनली प्यूनिटिव मेजर्स, यानी जितनी भी पनिशमेंट्स है यहाँ पर, बाकी सारी वो प्यूनिटिव मेजर्स को अडॉप्ट करती हैं। बट ये जो कम्युनिटी सर्विस है, ये क्या करती है कि ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती है। तो ऑफेंडर अगर इंगेज रहेगा सोसाइटी में, कम्युनिटी में, तो ये छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी अवॉर्ड करी जा सकती हैं, जिनके लिए कोई भी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट देना या फ़ाइन देना अप्रोप्रिएट नहीं लगता, तो वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है। और उसके बाद इसमें ये केस जो है गंधर्व वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2020 का केस, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि इफ़ द अक्यूज रिलीज्ड ऑन बेल इज़ रिक्वायर्ड टू डू कम्युनिटी सर्विस। मतलब कि जब किसी अक्यूज़ को बेल पे रिलीज़ किया जा रहा है, तो उसको कम्युनिटी सर्विस अडॉप्ट करनी चाहिए, कम्युनिटी सर्विस उसको देनी चाहिए, जैसे प्लांटिंग, सैम्पलिंग और सर्विंग इन अ हॉस्पिटल और डूइंग सिमिलर वर्क, जिससे क्या करे कि अक्यूज़ जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंडर ही रह के काम करे, वो उससे कनेक्टेड रहे बेल पे ग्रांट होने के बाद भी, और एंड कैन नॉट एक्सटेंड थ्रेट टू विक्टिम्स और टैम्पर विद एविडेंस। मतलब कि विक्टिम जो है उसके साथ कोई भी थ्रेट ना हो पाए, और वो एविडेंस के साथ कोई भी एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, या एविडेंस को उसका नेचर ना चेंज कर पाए। तो ये थी 6 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट जो कि बीएनएस में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।